नमस्कार साथियों। हम लोग वापसी कहानी के बारे में पढ़ रहे थे जो कि उषा प्रियमवदा द्वारा रचित है। तो इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोगों ने कहानी के सारांश के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो प्रश्न है वह वापसी कहानी के आधार पर बदलते पारिवारिक जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। तो ये प्रश्न है, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे एक बार और पूछा गया था 2016-17 में कि वापसी कहानी बदलते हुए पारिवारिक जीवन मूल्यों की कहानी है। और एक प्रकार से पूछा गया था कि वापसी कहानी आधुनिक भारत में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। ठीक, तो इसी प्रकार से थोड़े थोड़े चेंजेस करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर एक ही प्रकार से लिखा जाएगा सामान्यतया। तो मैंने एक उत्तर लिखा है। आप लोग इसी के आधार पे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि हम लोग पहले इसकी भूमिका थोड़ा लिख लेंगे कि वर्तमान युग में कैसा रहा है, जिसके कारण ये मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। तो वर्तमान युग में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के विकास से परिवार एवं समाज में एक टूटन को जन्म दिया है। ठीक है, समाज ने एक टूटन को जन्म दिया है। पारिवारिक संघर्षों का विकास हुआ। सामाजिक द्वंद्वों को विकसित किया है इस औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ने। शहरीकरण में परिवार के मुखिया या मूल प्रणेता को घर से बाहर रहना पड़ता है। परिवार के लोग अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं। यदि कई वर्षों के बाद कोई घर लौटता है तो उसका स्वागत के बजाय निरादर ही होता है। ठीक है, तो जैसे इस कहानी में आप लोगों ने देखा ही, सारांश मैंने जो बताया है। ठीक है, तो इसमें देखा ही है आप लोगों ने कि किस प्रकार इस कहानी में आदर की बजाय जो बाबू गजादर होते हैं उनका निरादर होता है। तो अब इस कहानी में थोड़ा देखेंगे कि वापसी नई कहानी दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी की लेखिका उषा प्रियमवदा जी हैं, जो कि एक सामाजिक कथाकार हैं। ये एक सामाजिक कथाकार हैं और समाज में जो व्याप्त है उसके बारे में कहानियाँ लिखती हैं। इन्होंने इस औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के युग में बदलते हुए जीवन मूल्यों को इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह कहानी एक सेवानिवृत्त व्यक्ति गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अपनी रेलवे की 35 साल की नौकरी से रिटायर्ड होकर वे अपने घर आ रहे थे। गजाधर बाबू के उस समय की मानसिकता को कहानीकार इन शब्दों में व्यक्त करती हैं कि गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसलिए वह इस बारे में सोचते थे। जब वे घर आए, जब गजाधर बाबू अपने घर आ जाते हैं तो उनको वह दुनिया नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे अपने घर में ही बिना बुलाए मेहमान की तरह हैं। उनके आने से जैसे घर की बनी बनाई व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो गया। कहानी में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जो उन्हें धीरे धीरे अपने घर वालों से दूर ले जाती है। यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी भी अब उनके करीब नहीं रह गई। गजाधर बाबू अपने घर वालों से गणेशी से ज़्यादा की अपेक्षा करते थे। गणेशी उनका जो सहायक था जब वे रेलवे में नौकरी करते थे, तो वह इनकी बहुत सेवा करता था। तो वे सोचते थे कि जिस प्रकार से ये सेवा कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा मेरी घर पे सेवा होगी जब मैं अपने घर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन जब ये अपने घर वालों के पास आते हैं, तो उनको वैसा आदर नहीं मिलता, जैसा कि गणेशी आदर किया करता था। इसका उन्हें एहसास होने लगा था। बाद की घटनाओं से यह एहसास बढ़ता जाता है। घर में उनके रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह की जाती है, जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है। पत्नी बच्चों के बारे में बहुत सी शिकायतें करती हैं, लेकिन जब उन शिकायतों पर वे बच्चों को कुछ कहते हैं, तो ना बच्चों को अच्छा लगता है और ना ही पत्नी को। अपने प्रति अपनी पत्नी और बच्चों का व्यवहार उन्हें अंदर तक आहत कर देता है। पत्नी की जो सुंदर और स्नेह भरी छवि देखने की उनको उम्मीद थी, उन्हें लगता है कि वह कहीं खो गई है। अब वही पत्नी कुछ इस तरह नजर आती है। कहानी में एक जगह लेखिका लिखती हैं कि गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू का पूरा व्यवहार घर के मुखिया सा है, जो मानता है कि घर में व्यवस्था और अनुशासन लाने की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है,
तो क्योंकि वे मानते थे ऐसा कि वो घर के मुखिया हैं और एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए परिवार में, वह लाना उनकी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए वे ऐसा करते थे, लेकिन क्योंकि वो अपने परिवार से काफ़ी दिन दूर रहे, ठीक है, तो वह परिवार में बिना अनुशासन के रहना उनके परिवार के लोगों की आदत पड़ गई थी, जिससे उनको बहुत तकलीफ होती थी जब गदाधर बाबू कुछ उनको कहने के लिए या अनुशासन लाने का प्रयास करते थे। इसके लिए वे जो भी प्रयत्न करते, वे बच्चों को अपनी ज़िंदगी में दखल लगते हैं और इस बात को वे किसी न किसी रूप में व्यक्त भी कर देते थे। इसीलिए वे जब कुछ कहते तो उनके जो बच्चे थे, वे उनको उल्टा जवाब दे देते थे, ठीक है, जिससे गदाधर बाबू अधिक दुखी हो जाते थे। उनका अकेलापन और अधिक बढ़ जाता है। अतः अब ये कहानी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बता दिया है। अंततः निष्कर्ष लिख लेंगे हम लोग कि अतः वापसी कहानी के द्वारा प्रेमवदा जी ने इस आधुनिक युग में पारिवारिक मूल्यों में हो रहे बदलाव को प्रस्तुत किया है तथा वृद्ध माता पिता के प्रति बच्चों के बदलते रवैये का अत्यंत मार्मिक चित्रण दिया है। तो ये आपकी कहानी, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक प्रश्न का उत्तर लिखा दिया है, वापसी कहानी के आधार पर बदलते पारिवारिक जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। इसी के ये जो जितने भी चारों क्वेश्चन हैं, ये आपके इसी तरह लगभग इसी तरह लिखे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।